श्री राधे राधे। भक्तों, जो सच्चा भक्त होता है वो संसार की वस्तुओं में लोभ नहीं करता। हाँ, प्रसाद रूप में जो प्रभु की इच्छा से मिल जाए उसको तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि उसका और मिले, जिसे लोभ कहा जाता है वो नहीं होता उसको। और भक्ति में जरूर होता है कि हमको और मिलना चाहिए, और प्रभु का प्रेम मिलना चाहिए, और भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए। मैं आपको जुगल मनोहर शरण जी की चरितावली सुना रहा था, जो बाद में एक संत बन जाते हैं। पहले टीचर थे जयपुर में। तो मैंने आपको बतलाया था कि कितने सत्यवादी थे कि चाहे नौकरी चली जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना। ये आप कल सुन रहे थे। और अब आगे उनकी बात मैं आपको ये बतला रहा हूँ, एक दैवी गुण कि लोभ उनको जरा सा भी छू कर भी कभी जीवन में नहीं आया, निकला नहीं छू कर, मतलब था ही नहीं। हेडमास्टर के रिटायर होने पर हेडमास्टर उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रथम सहायक थे। डायरेक्टर उन्हें हेडमास्टर नियुक्त करना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया। डायरेक्टर और अन्य लोगों को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। पर भक्त का दृष्टिकोण और वस्तुओं का मूल्यांकन करने का मापदंड संसार से भिन्न होता है। भक्तों, वह हर वस्तु को अपनी भगवत भक्ति की कसौटी पर कस कर देख लेता है कि जो उसके अनुकूल होती उसे ग्रहण करता है। वो विचार करता है कि जो वस्तु हमको संसार में मिल रही है, दी जा रही है, इससे भक्ति में बाधा तो नहीं पड़ेगी। जो भगवत भक्ति के अनुकूल होता है उसे ग्रहण करता है, और जो उसको अनुकूल नहीं होती, भक्ति में बाधा दिखलाई पड़ती उससे, तो उसको त्याग देता है। महाराज श्री जुगल मनोहर शरण जी ने यही सोचा कि हेडमास्टरी की जिम्मेदारियां उनकी भक्ति में बाधक होंगी, इसलिए उसे तृणवत त्याग देने में उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा प्रमोशन हो रहा है, इज्जत बढ़ेगी, रुपए तनख्वाह के बढ़ेंगे, ये सब नहीं सोचा। बस एक ही बात सोचना कि जो ये हमको उपलब्धि हो रही, सांसारिक उपलब्धि, इससे भक्ति में बाधा तो नहीं पड़ेगी। तो समझ में आ गया कि हेडमास्टर की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, भक्ति में बाधा करेंगे। बस उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए हेडमास्टर। पेंशन भी जुगल मनोहर शरण जी ने समय से 2 वर्ष पूर्व ले ली। जब पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो इनके कुछ हितैषी अध्यापकों ने डायरेक्टर से जाकर कहा कि ये वैराग्य के कारण पेंशन ले रहे हैं, इनके निर्वाह का अन्य कोई साधन नहीं है, लड़का भी अभी नौकरी से नहीं लगा है, इसलिए इनकी पेंशन अभी मंजूर न करें। पर डायरेक्टर इनसे इतना प्रसन्न थे कि इनके लड़के की नौकरी लगाकर इनकी पेंशन मंजूर कर दी। अब आप सोचिए कितना अच्छा प्रभाव था इनका कि लड़की की नौकरी भी लगा दी, इनकी पेंशन मंजूर कर दी। श्री जुगल मनोहर शरण जी की सहिष्णुता की भी सीमा नहीं थी। भक्तों, इतने सहनशील, अद्भुत सहनशील था। जो उनका अधिक से अधिक अहित करता उसके प्रति भी वे मैत्री और दया का भाव रखते। ये बहुत कठिन काम है भक्तों, लेकिन ऐसा था उनके जीवन में। उनके कुटुंब का ही एक व्यक्ति कुछ घरेलू छोटी छोटी बातों को लेकर के उनके प्रति द्वेष रखने लगा। उसने उन्हें मार डालने के लिए विष दे दिया, पर भक्तवत्सल प्रभु की कृपा से विष का कोई असर नहीं हुआ। एक बार वमन हुआ, उल्टी हुई, और फिर उसके बाद बेहोशी आ गई भक्तों। उसके बाद वे स्वस्थ हो गए। दूसरी बार उसने एक मुसलमान को 5 तोला सोना पहले देकर
और 5 तोला सोना बाद में देने का वादा करके उन्हें किसी प्रकार मार डालने के लिए तैयार किया। अब आप देखिए क्या लीला प्रभु की। उसे पता चला कि ये सोरों जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे होंगे, वो उन्हें टांग खींच करके डुबा देगा और डुबा करके छुरा भोंक देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और महाराज मुसलमान था वो, दया उसके अंदर थी नहीं। भक्ति होती तो दया भी होती। मुसलमान वो जो नास्तिक था, भक्त नहीं था भगवान का, वो सोचा था कि पैर खींच के गंगा जी में वो छुरा भोंक देंगे। महाराज 5 तोला सोना पहले मिल गया था, 5 तोला सोना बाद में मिलना हो, इसी लालच में ये हत्या करने जा रहा था वो। पर प्रभु ने इस बार भी उनकी रक्षा की। रास्ते में मथुरा स्टेशन पर ये उतरे पानी पीने। उसी समय मिला एक ब्रजवासी ब्राह्मण और उसने सलाह दी नंदगांव बरसाने की होली देखकर पीछे सोरों जाने की। ये सोचने लगे, इतने में गाड़ी छूट गई। स्टेशन पर भीड़ थी, मुसलमानों ने इन्हें देखा नहीं। वो जो मुसलमान था हत्या करने के लिए, उसका कोई साथी भी था, लेकिन दोनों में से कोई नहीं देख पाए। वो समझा कि किसी दूसरे डिब्बे में बैठ गए होंगे। वो गाड़ी में सोरों चला गया और ये नंदगांव बरसाने की ओर चल दिए। प्रभु ने इन्हें पता भी नहीं चलने दिया कि कब काल आया और अपने मुंह की खाकर चला गया। ऐसी लीला भगवान ने की कि इनको पता ही नहीं चला कोई मारने आया था और बिना मारे चला गया। और तीसरी बार उस दुष्ट ने एक तांत्रिक पंडित से भैरव द्वारा उन्हें मार डालने का प्रयोग करवाया। था रिश्तेदार भक्तों, लेकिन ऐसा दुश्मन था कि इतने महान भक्त को मारना चाहता था। अर्धरात्रि में जब ये लघुशंका के लिए बैठते तो भैरव इन्हें सामने खड़ा दिखता, पर इनका कुछ कर न पाता। वो जिसके रक्षक स्वयं प्रभु हूं, उसके आगे भैरव की क्या चले। ब्राह्मण जब अपना पूरा बल लगाकर हार गया, तब वो स्वयं इनके पास आया। अपने कुकृत्य के लिए इनसे क्षमा मांगी और इनके विरोधी के कुकृत्यों का सब हाल सुनाया। इन्होंने सरल भाव से हंसकर कहा, संसार में रजोगुण और तमोगुण का ही सर्वत्र नृत्य है। प्रत्येक मनुष्य जो कुछ करता है अपने गुण और स्वभाव के अनुसार ही करता है, इसलिए वो क्षमा का पात्र है। अब आप सोचिए, उनकी जगह कोई होता तो उसको पकड़वाने और दंड देने की कोशिश करता। यहाँ तो वो कह रहे हैं क्षमा का पात्र है, क्योंकि उसका गुण ही उसको ऐसा करा रहा है। महाराज, जो भी होता है उसे समझदार व्यक्ति अपने ही प्रारब्ध का फल मानकर प्रसन्न रहता है। वो न किसी से द्वेष करता है न घृणा। पंडित ने जब इनके विरोधी से जाकर ये कहा तो उसका भी हृदय द्रवित हो गया और वो अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करने लगा। प्रभु की कृपा से इन घटनाओं के कारण उनकी हानि तो कुछ भी नहीं हुई, उल्टा लाभ ही हुआ। इनका मन प्रभु की भक्त वत्सलता में कि कैसे कैसे भगवान ने हमको बचाया, उसमें विश्वास और बढ़ गया। प्रभु की कृपा में उनकी भक्त वत्सलता में और विश्वास बढ़ गया। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु की भक्त वत्सलता इतना सुंदर ढंग से अनुभव करके, इतना परिचय भक्त वत्सलता का प्राप्त करके कैसे कोई स्थिर रह सकता। भक्तों, जुगल मनोहर चरण जी अब स्थिर नहीं रह सके। उनके लिए संसार में रहना मुश्किल हो गया।
उन्होंने समझ लिया जब प्रभु कदम कदम पर मुझे संभाल रहे हैं, तब भी मैं उनकी वो भरोसे की बात दिमाग में नहीं बैठा पा रहा हूं, तब भी श्रद्धा और विश्वास में मेरी इतनी कमी है कि अभी उनके भरोसे पर मैं नहीं रह रहा हूं। महाराज उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर हो गए और विरक्त वेश, टाइम से पहले रिटायर्ड हो गए और विरक्त वेश लेकर के प्रभु की ओर तीर की तरह छूट पड़ने का निश्चय किया। उन्होंने रिटायरमेंट के लिए दरखास्त दी, जो हम पहले बता रहे थे आपको, जो स्वीकार नहीं हो रहा था, लेकिन वो बेटे की नौकरी लगा के स्वीकार कर ली गई थी उनकी प्रार्थना 2 साल पहले। और रिटायर होने के पश्चात उन्होंने विरक्त वेश ले लिया, साधु बन गए महाराज। भजन साधना में तीव्र गति से प्रगति होने लगी। प्रातः 2 बजे उठते थे, सर्वप्रथम अपने एक प्रिय गीत की प्रथम पंक्ति का गान करते थे। अब आप सुनिए क्या गाते थे वो। सजन सुध राखियो मैलीनी शरण तिहारी, सजन सुध राखियो मैलीनी शरण तिहारी। सजन प्रभु, सजन मतलब प्रीतम। प्रभु मेरी सुध रखना अर्थात मेरा ख्याल करना, मैंने आपकी शरण ले ली है। इसी पंक्ति को गाते, अलग अलग प्रकार से गाते, अलग अलग प्रकार से गाते, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटे बीत जाते और गाते गाते सजन सुध राखियो मैलीनी शरण तिहारी। सजन अर्थात प्रीतम। गाते गाते इतना प्रेम प्रकट होने लगा कि उनकी आंखों से आंसू की धार चालू हो जाती। अब ये उनकी साधना का मुख्य अंग था। इसके पश्चात शौचादि से निवृत्त होकर के अन्य स्तोत्र आदि का पाठ और ठाकुर सेवा करते। बाकी सारा दिन किसी एकांत स्थान में जप ध्यान आदि में व्यतीत करते। घर के ठाकुर से अब वो जुगल मनोहर शरण जी का घनिष्ठ संबंध जुड़ गया, क्योंकि अब संसार में कोई, अब टीचर तो थे नहीं, वो रिटायर्ड हो गए थे टाइम से पहले ही। अब तो कहीं से भी संबंध नहीं उनका, केवल भगवान से संबंध था। अब ठाकुर ठाकुर नहीं रहे महाराज, वे परिवार के अभिन्न अंग हो गए। वे परिवार के सुख में ही सुखी रहते, परिवार के दुख में दुखी रहते। और वे अब घर की छोटी बड़ी सभी बातों में प्रेरणा देते, उनका प्रेम देखकर। कभी कोई अनिष्ट होने वाला होता है तो भगवान उनको पहले ही सूचना दे देते, बता देते। एक दिन उन्होंने ठाकुर को राजभोग समर्पण करने के पश्चात ध्यान में देखा कि ठाकुर जी उदास हैं, भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और उसी समय उनके पुत्र राधे श्याम जी की ससुराल सांभर से तार आया कि उनकी बहू सख्त बीमार है। वे भागे सांभर गए, पुत्र वधू का देहांत हो गया। श्री जुगल मनोहर शरण जी को परमार्थ संबंधी जब कोई चिंता होती तो ठाकुर तत्काल उसे दूर करते थे। इतनी कृपा प्रभु करते थे, भगवान उनको संभालते रहते थे। भक्तों एक बार की बात है, ठाकुर सेवा करते समय उन्हें गुलाब की एक माला धारण करवाई, जो पूर्व दिन संध्या समय ली गई थी और प्रातः मुरझा गई थी। उन्हें चिंता हुई कि न जाने ठाकुर ने उसे अंगीकार किया या नहीं किया, क्योंकि मुरझा गई थी। तो आरती करके जब वो ध्यान में बैठे तो देखा कि एक दिव्य सिंहासन पर राधा कृष्ण विराजमान है।
वे भांति भांति के आभूषण से सुसज्जित हैं और संपूर्ण श्रृंगार के ऊपर वही गुलाब की कुमलाई हुई माला धारण किए। और महाराज तब समझ गए कि प्रभु ने स्वीकार कर ली उनकी माला। प्रभु को ज्यादा खिली है कि कम खिली है या कुमलाई है, उससे ज्यादा मतलब थोड़े होता भक्तों। मतलब ये होता है कि जो पहना रहा है उसमें भाव कितना है। पहनाने वाले के भाव को देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार जुगल मनोहर शरण जी वृंदावन आए, अपने ठाकुर की सेवा एक ब्राह्मण को सुपुर्द करके आ गए। और सेवा में शालिग्राम जी एक विराजमान थे, जो चने के बराबर से छोटे से थे। शालिग्राम जी बिल्कुल छोटे से। छोटे शालिग्राम की महिमा छोटी नहीं होती भक्तों, बड़ी होती है। सेवा में भाव बड़ा होना चाहिए बस। न जाने कैसे वह अदृश्य हो गए और छोटे से शालिग्राम जी जो चने के बराबर, वो अदृश्य हो गए। और ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई, जिसको सेवा सौंप के आए थे जुगल मनोहर शरण जी, वृंदावन आए थे, तो सेवा जिसको सौंप के आए थे उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। जुगल मनोहर शरण जी जब वृंदावन से वापस गए तो ब्राह्मण ने कातर स्वर से शालिग्राम शिला के खो जाने की बात कही। वे भी चिंता में डूब गए। जब ध्यान करने बैठे तो शालिग्राम ने कहा, मैं यहाँ तुलसी के गमले में हूं। वे तुरंत तुलसी के गमले के पास गए, उसमें पड़े प्रसादी फूल तुलसी आदि को हटाया तो शालिग्राम जी दिख गए। उनका अभिषेक करके उन्होंने उन्हें फिर सिंहासन पर विराजमान कर दिया। भक्तों, जब प्रेमी का भाव होता है ना, तब लाला ये लीला करता है। बताओ, ध्यान में बैठे थे तो शालिग्राम जी बोल पड़े थे। अब आप इस बात को समझिए। शालिग्राम जी की आवाज आई, शालिग्राम जी की आवाज सुनाई पड़ी जुगल शरण जी को। जुगल मनोहर शरण जी को शालिग्राम भगवान की आवाज सुनाई पड़ी कि मैं यहाँ तुलसी के गमले में हूं। और वो तुलसी गमले के पास गए, प्रसाद माला फूल ये सब पड़ा हुआ था उसमें, वो हटाते ही शालिग्राम जी महाराज चमकने से लग गए। उठा के हृदय से लगा लिया और उनको फिर से स्नान कराया पंचामृत में, और फिर उनको सिंहासन पर विराजमान करके झूला झूलाया, खूब कीर्तन भजन किया, आरती पूजा की, प्रसाद बांटा और कहा कि प्रभु आज तो आप खो गए थे, आपकी कृपा से ही आप मिले। ये भाव होना चाहिए भक्तों सेवा में। श्री जुगल मनोहर शरण जी गीता का अध्ययन करते। गीता की असंख्य टीकाएं भक्तों, तो विभिन्न टीकाओं को देखकर वे उलझन में पड़ जाते। गीता का वास्तविक क्या अर्थ है ये समझना मुश्किल हो जाता, क्योंकि विद्वानों के लिए यही बात होती। भक्तों विद्वान थे वो। विद्वान कई प्रकार की टीकाएं पढ़ पढ़ करके उलझन में पड़ते जाते हैं। भगवान पर विश्वास जल्दी नहीं करते कि भगवान जो हमारे अंदर समझा रहे हैं वही अर्थ सही है। तमाम टीकाओं को देख देख करके महाराज विद्वान ज्यादा आदमी उलझन में पड़ा जाता है, अर्थ समझना मुश्किल होता है। तो एक बार प्रभु से कातर स्वर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु गीता आपकी वाणी है, यदि मैं इसका ठीक ठीक अर्थ न समझ सका तो जीवन व्यर्थ है। आप कृपा करें तभी आपकी वाणी का यथार्थ अर्थ समझ में आ सकता है। भगवान से प्रार्थना किया तो प्रभु ने ध्यान में आदेश दिया, गीता ऐसे समय में पढ़ो जब तुम्हारा चित्त शांत और सतोगुणी हो, और थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब आप समझिए इस बात को। चित्त शांत होना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए
और तब भगवान को सुनाकर थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। भगवान ने इनसे कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा समझने। ठाकुर के आदेशानुसार रोज 2-4 श्लोक पढ़कर, हाँ पूरा अध्याय नहीं पढ़ते थे, रोज 2-4 श्लोक पढ़कर उसका मनन करना आरंभ किया। उनका सबका पूरा का पूरा संशय महाराज खत्म हो गया। जो तमाम टीकाएं पढ़ करके संशय कि कोई अद्वैतवाद को सिद्ध कर रहे हैं, कोई द्वैतवाद को सिद्ध कर रहे हैं, कोई विशिष्टाद्वैत को सिद्ध कर रहे हैं, ये टीकाएं जो, तो टीकाओं का असर पड़ता था। अब भगवान ने कहा थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मैं सहायता करूंगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने में महाराज ठाकुर जी की कृपा से सहायता प्रारंभ हो गई और सब संशय खत्म हो गया। मनन करते समय उन्हें स्पष्ट प्रतीत होता कि स्वयं श्री कृष्ण उन्हें श्लोकों का अर्थ समझा रहे हैं। ऐसी कृपा हुई थी उनके ऊपर। आगे भक्तों हम उनका चरित्र फिर आपको सुनाएंगे। अभी मैं उनको यहीं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।